एवरीवन, मैं कपिल कादियान योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेके आए हैं हेलोल्केन एंड हेलोलिन्स की सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो डिटेल में ये सभी रिएक्शंस आज आपको कराने वाले हैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो हमारे पास जो फर्स्ट रिएक्शन है बच्चों, फिंकलस्टीन रिएक्शन। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन, एल्काइल आयोडाइड आर ऑफन प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ए एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई एसीटोन। तो देखिए बच्चों, फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर हैलोजन एक्सचेंज होते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई एसीटोन। तो सबसे पहले हमने क्या लिया यहाँ पर, एल्काइल हैलाइड, दिस इज ए आर एक्स, आर मीन्स एल्काइल एक्स, दिस इज ए हैलाइड, प्लस इसके अंदर आपने क्या डाला, सोडियम आयोडाइड इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई एसीटोन। तो जो आई है बेसिकली बच्चों वो एक्स को रिप्लेस करेगा तो आर आई प्लस एन ए एक्स निकलेगा। सो दिस इज ए मेन प्रोडक्ट एल्काइल आयोडाइड फॉर्म्ड होता है इस रिएक्शन के अंदर। अब इसकी जो प्रॉपर रिएक्शन है वो देख लीजिए। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, CH3Cl, दिस इज ए क्लोरोमीथेन। जब इसके अंदर आपने क्या डाला बच्चों, सोडियम आयोडाइड डाला इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई एसीटोन। तो आई किसको रिप्लेस करेगा यहाँ से, Cl को, तो ये बन जाएगा CH3I, दिस इज ए आयोडोमीथेन प्लस सोडियम क्लोराइड। तो इसको बोलते हैं हम फिंकलस्टीन रिएक्शन, जिसके अंदर हैलोजन एक्सचेंज टेक प्लेस होते हैं। सेकेंड जो रिएक्शन रहेगी हमारे पास इस चैप्टर के अंदर बच्चों वो है स्वार्ट्स रिएक्शन। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि फ्लोरोएल्केन आर द बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग ऑफ एल्काइल क्लोराइड एल्काइल ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए मेटालिक फ्लोराइड सच एज। कौन कौन से मेटालिक फ्लोराइड होंगे बच्चों, AgF सिल्वर फ्लोराइड, Hg2F2 COF2 प्लस SbF3। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले एक एजर्सन रीजन क्वेश्चन यहाँ प्रिपेयर हो गया आप सभी के लिए कि जो फ्लोरोएल्केन है वो बेस्ट प्रिपेयर्ड होती है किसके अकॉर्डिंग बच्चों, स्वार्ट्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग। जब हम क्या लेके चलते हैं, दिस इज ए मिथाइल ब्रोमाइड हमने लिया, या हम क्या ले सकते हैं इसके अंदर यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड भी ले सकते हैं। जब इसके अंदर आपने क्या डाला, सिल्वर फ्लोराइड AgF डाला, या फिर Hg2F2 डाल सकते हैं। इनमें से कोई भी आप चार मेटालिक फ्लोराइड डाल सकते हैं जो स्वार्ट्स रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं। तो F किसको रिप्लेस करेगा, यहाँ से Br को रिप्लेस करेगा तो CH3F बनेगा प्लस AgBr, दिस इज ए फ्लोरोमीथेन। तो ये हमारे पास फ्लोरोएल्केन की बेस्ट रिएक्शन है जो प्रिपरेशन के लिए। अब इसके अंदर भी क्या होता है बच्चों, हैलोजन एक्सचेंज टेक प्लेस होते हैं। तो दो ही रिएक्शंस के अंदर हैलोजन टेक प्लेस होते हैं, पहला फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर, सेकंड स्वार्ट्स रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट जो रिएक्शन रहेगी हमारे पास इस चैप्टर के अंदर वो है बच्चों डाइजोटाइजेशन। और डाइजोटाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग काफी कन्वर्जन रिएक्शंस एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि डाइजोटाइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी कि द डाइजोनियम सोल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग ऑफ ए एनालिन dissolved in a cold aqueous mineral acid with aqueous solution of a sodium nitrite at a low temperature 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए बच्चों, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन में आप क्या लेके चलते हैं, बेंजीन के ऊपर NH2, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंजेमाइन या एनालिन कहते हैं। इसके अंदर आपने क्या डालना है, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस कोल्ड टेम्परेचर पे, या इसको हम लिखते हैं 273 से लेकर 278 केल्विन। तो इसके अंदर जो फॉर्मेशन आएगी बच्चों वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सोल्ट बनेगा, जो बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव प्लस जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा NaCl प्लस H2O। सो दिस इज ए डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 है सेंडमेयर रिएक्शन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन रिएक्शन में पूछी जाती है। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों, मिक्सिंग द सॉल्यूशन ऑफ ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सोल्ट विद ए क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड रिजल्ट इन द रिप्लेसमेंट ऑफ ए डाइजोनियम ग्रुप बाय Cl और Pr। सो दिस इज द डेफिनेशन। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं बच्चों, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपने ले लिया, इसके अंदर आपने क्या डाला, क्यूप्रस ब्रोमाइड HBr के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन आएगी यहाँ पर, ब्रोमोबेंजीन बनेगा प्लस N2 एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा इस रिएक्शन के अंदर। यदि इसी रिएक्शन के अंदर हम क्या डाल देते हैं, डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर क्यूप्रस क्लोराइड HCl डालते हैं, तो दिस इज ए क्लोरोबेंजीन प्लस N2 बनेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्यूप्रस ब्रोमाइड और क्यूप्रस क्लोराइड वाली। यदि क्यूप्रस क्लोराइड लेते हैं तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमाइड लेते हैं तो बच्चों ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन आती है। अब इस रिएक्शन के अंदर एक रिएक्शन हो रखकर होती है बच्चों, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर यदि हम क्या डाल देते हैं, पोटासियम आयोडाइड डाल देते हैं, पोटासियम आयोडाइड। तो इसके अंदर बेंजीन के ऊपर आई, दिस इज ए आयोडोबेंजीन प्लस क्या निकलता है, N2 निकल जाता है इसके अंदर एज ए बाई प्रोडक्ट। सो ये हमारे पास थी सेंडमेयर रिएक्शन। अब सेंडमेयर को ही फर्दर मॉडिफाइड किया किसने बच्चों, गैटरमैन ने। अब इसके अंदर ये पूछा जाता है कि बच्चों सेंडमेयर रिएक्शन बेटर होती है या फिर गैटरमैन बेटर होती है। तो आपने
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए सेंडमेयर को ज़्यादा प्रेफर करना है क्योंकि इसके अंदर बेस्ट यील्ड आती है। अब ये हम नेक्स्ट रिएक्शन करने जा रहे हैं, रिएक्शन नंबर 5 जिसे गेटरमैन रिएक्शन कहते हैं। तो डेफिनेशन देखिए, द सेंडमेयर रिएक्शन हैज़ बीन मॉडिफाइड बाय यूजिंग ऑफ ए कॉपर पाउडर इन प्लेस ऑफ ए क्यूपरस हैलाइड। अब इसमें क्यूपरस हैलाइड नहीं लेंगे, जस्ट ओनली क्या लेंगे, कॉपर पाउडर HCl लेंगे। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl के अंदर आपने क्या डालना है, कॉपर पाउडर प्लस HCl। तो इसके अंदर क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन आएगी। इसको हम बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बच्चों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बाल सिचमैन रिएक्शन जिसे कहते हैं। अब इसके अंदर इफ द डाइजोनियम ग्रुप इज रिप्लेस बाय यूजिंग ऑफ ए फ्लोरोबोरिक एसिड जिसको HBF4 कहते हैं, द रिएक्शन इज कॉल्ड इज ए बॉल सिचमैन रिएक्शन। इसको आप क्या बोलोगे, बॉल सिचमैन रिएक्शन। अब इसकी रिएक्शन प्रिपरेशन देखिए, तो रिएक्शन प्रिपरेशन के अंदर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपने लिया बच्चों, इसके अंदर क्या डाल दिया, फ्लोरोबोरिक एसिड जिसको HBF4 कहते हैं। अब इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है N2 और BF4 नेगेटिव। यदि इसको फर्दर हीट करते हैं तो हमारे पास इसके अंदर क्या बनेगा बच्चों, फ्लोरोबेंजीन प्लस BF3 एज ए बाई प्रोडक्ट प्लस N2 निकलेगा। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या कहते हैं, इसको बाल सिचमैन रिएक्शन कहेंगे, जिसके अंदर एरोमेटिक फ्लोरो बनता है या फिर इसको फ्लोरोबेंजीन कहा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बच्चों इस चैप्टर के अंदर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, या फिर दूसरा नाम इसका बीटा एलिमिनेशन है, या फिर थर्ड नेम इज ए डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो नेम इज ए फर्स्ट एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन या डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। आप सबसे पहले डेफिनेशन देखिए इसकी, हेलोएल्केन और एल्काइल हैलाइड विद ए बीटा हाइड्रोजन इफ हीटेड विद एल्कोहलिक NaOH या QH, द एलिमिनेशन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम टेक प्लेस। तो किसकी टेक प्लेस होगी बच्चों, यहाँ से हाइड्रोजन एटम निकलेगा, कहाँ से, बीटा कार्बन से। एंड एलिमिनेशन ऑफ ए हैलोजन एटम टेक प्लेस ऑन दी अल्फा कार्बन। अल्फा से क्या निकलेगा बच्चों, हैलोजन एटम रिप्लेस होगा, बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा। इट रिजल्ट इन दी फॉर्मेशन ऑफ ए एल्कीन। तो एल्कीन की फॉर्मेशन आएगी किसके बीच में, अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में। उसको हम बोलते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। अब इसके अंदर देखिए सबसे पहले हमारे पास हम क्या लेके चले बच्चों, क्लोरोइथेन। अब जहां पर फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, क्लोरो जो भी हैलोजन अटैच होगा किसके साथ, कार्बन के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। इसके नेक्स्ट वाला बीटा कार्बन होगा। अब इसको किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन आपने टेक प्लेस करनी है बच्चों, अल्कोहलिक NaOH या अल्कोहलिक QH के साथ। तो अल्फा से तो क्या निकलेगा, फंक्शनल ग्रुप जिसको क्लोरो कहते हैं, या फिर कोई भी हैलोजन एटम हो सकता है। बीटा से हाइड्रोजन टेक प्लेस होगा, वो एलिमिनेट होगा बच्चों। अब यहाँ पर अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl एज ए बाई प्रोडक्ट प्लस OH और H, दिस इज ए वाटर मॉलिक्यूल, इस रिएक्शन के अंदर निकलता है। अब इसी रिएक्शन के अंदर बेसिकली बच्चों एक रिएक्शन और कराने जा रहा हूँ, ये एग्जाम्स में कंप्लीशन करने के रूप में पूछ ली जाती है, और कभी कभी इसको MCQ क्वेश्चन के अंदर भी पूछ लिया जाता है। तो यहीं पर वो सेम ग्रुप बच्चों, यहाँ पर CH2 के साथ Cl और CH3। अब इसके अंदर KOH एक्वस फॉर्म के अंदर डाल दिया, एक्वस फॉर्म के अंदर। अब ये रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी, जस्ट ओनली फॉर ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अक्कर करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो बेसिसिटी है OH की बच्चों, वो बीटा कार्बन के अंदर से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगी। तो इस केस में क्या होगा, फिर OH किसको रिप्लेस करेगा, Cl को रिप्लेस करेगा, और KCl एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा। तो यहाँ पर इथेनॉल की फॉर्मेशन आ जाएगी, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन रहेगी हमारे पास नंबर 8, जिसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। अब इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद ए सोडियम इन ए ड्राई ईथर टू गिव ए हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग द डबल द नंबर ऑफ ए कार्बन एटम प्रेजेंट इन दी हैलाइड। तो इस केस में क्या निकलता है बच्चों, डबल नंबर ऑफ ए कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं हैलाइड के अंदर। तो जो मेन रिएक्शन है इसकी बच्चों देखिए, एल्काइल हैलाइड आपने ले लिया RX, R मीन्स एल्काइल, X मीन्स हैलाइड। इसको 2 टाइम्स आपने लेना है, तो 2 टाइम्स की बजाय मैंने क्या किया बच्चों, RX को पीछे लिख दिया, ये 2 टाइम्स ले रखा है मैंने, प्लस इसके अंदर 2 टाइम ही आपने सोडियम डालना है। तो 2NaX बाहर निकलेगा एज ए बाई प्रोडक्ट, और RR एल्काइल ग्रुप आपस में अटैच हो जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्केन। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन अक्कर होगी। नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करते हैं इसी के अंदर जो इसकी बेसिक रिएक्शन लेके चलते हैं बच्चों। अब हमने क्या ले लिया यहाँ पर, ब्रोमोमीथेन। अब इसको 2 टाइम्स लेना है, तो 1 टाइम पीछे लिखा, 1 टाइम आगे। इसके अंदर आपने 2Na डाल दिया,
तो यहाँ से 2NaBr निकलेगा और CH3 आपस में अटैच हो जाएगा। किसकी प्रेजेंस में करोगे? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो इसको हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों, इसी का पार्ट है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए आप। डेफिनेशन क्या होगी? ए मिक्सचर ऑफ ए एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड गिव एन एल्काइल एरेंस व्हेन ट्रीटेड विद ए सोडियम इन ए ड्राई ईथर। तो जो वुड्स फिटिंग रिएक्शन है बच्चों, इसमें एक एल्काइल हैलाइड ग्रुप आपने लेके चलना है और सेकंड आपने एराइल हैलाइड ग्रुप लेके चलना है। जो फॉर्मेशन आपके पास आएगी वो एल्काइल एरीन की फॉर्मेशन आएगी जब इसको आप सोडियम प्लस ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन अक्कर करते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या लेके चले बच्चों, हमने एराइल हैलाइड लिया प्लस 2Na डाल दिया प्लस एल्काइल हैलाइड RX। अब यहाँ से 2NaX इधर से और बच्चों X इधर से रिमूव होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर। जो यहाँ पर R है ग्रुप, ये अटैच हो जाएगा बेंजीन के साथ, तो इसको आप क्या बोलोगे? एल्काइल एरीन प्लस 2NaX निकलेगा। अब इसकी प्रॉपर रिएक्शन देख लेते हैं। क्लोरोबेंजीन हमने लिया बच्चों, एक हमने क्या ले लिया यहाँ पर, दिस इज ए एरोमेटिक फॉर्म में है ये, और ये किस फॉर्म में है? एल्काइल फॉर्म में है, एलिफेटिक फॉर्म में। अब यहाँ से 2NaCl बाहर निकलेगा और प्लस मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा किसके साथ? बेंजीन के साथ। तो ये बन गया हमारे पास मिथाइल बेंजीन, या इसको बोलते हैं टोलिन। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन अकर होगी बच्चों? ये भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन अकर होगी। नेक्स्ट जो रिएक्शन रहेगी हमारे पास, ये थर्ड पार्ट है इसका बच्चों वुड्स रिएक्शन का, जिसको बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। अब इस फिटिंग रिएक्शन के अंदर आपने क्या लेके चलना है बच्चों? दोनों ही एराइल हैलाइड ग्रुप लेके चलने हैं, प्लस 2Na उसके अंदर वही रहेगा सेम ड्राई ईथर। तो यहाँ से 2NaCl निकलेगा और दोनों ये जो बेंजीन है बच्चों आपस में अटैच हो जाएंगे, जिसको क्या बोलोगे आप? डाईफिनाइल या फिर बाईफिनाइल कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एराइल हैलाइड आल्सो गिव एनालोगस कंपाउंड व्हेन ट्रीटेड विद ए सोडियम इन ए ड्राई ईथर इन विच 2 एराइल ग्रुप आर जॉइन टुगेदर। 2 एराइल ग्रुप आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, उसको आप क्या कहोगे बच्चों? दिस इज ए फिटिंग रिएक्शन। ये भी काफ़ी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में सीधा ही पूछ लेते हैं कि क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट इनटू डाईफिनाइल या कन्वर्ट इनटू बाईफिनाइल। तो इसको आप क्या कहोगे? फिटिंग रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बच्चों हमारे पास इस चैप्टर के अंदर, वो है हंट्स डिकर रिएक्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहने वाली है। तो देखिए सबसे पहले अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ब्रोमो एल्केन आर ऑब्टेन्ड। ब्रोमो एल्केन आर ऑब्टेन्ड, ये मेन प्रोडक्ट है इसका, कि बाय द मेथड बाय रिफ्लक्सिंग द सिल्वर सॉल्ट ऑफ ए फैटी एसिड। तो आपने क्या लेना है? सिल्वर सॉल्ट ऑफ ए फैटी एसिड विद ब्रोमीन इन ए CCl4। अब सबसे पहले देखिए बच्चों, आपने क्या लिया? सिल्वर प्रोपेनोट, तो CH3CH2COOAZ। अब इसके अंदर Br2 डाल दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ ए CCl4 रिफ्लक्स की फॉर्म में। तो हमारे पास CH3CH2 के साथ Br अटैच होगा, जिसको बोलेंगे ब्रोमो इथेन, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी प्लस AgBr निकलेगा। तो इसको बोलोगे आप हंस डिकर रिएक्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो रिएक्शन हमारे पास है बच्चों इस चैप्टर के अंदर, वो है डोज प्रोसेस। और ये डोज प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन रिएक्शन की फॉर्म में। तो ये एग्जाम्स में जो पूछा जाता है बच्चों, क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट इनटू फिनोल की फॉर्म में पूछा जाता है, या डायरेक्ट ही आ जाता है डोज प्रोसेस किसे कहते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन कि व्हेन ए क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए NaOH। किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए NaOH के साथ एट 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर द सोडियम फिनोक्साइड इज फॉर्म्ड। तो क्या फॉर्म होगा बच्चों? यहाँ पर सोडियम फिनोक्साइड बेंजीन के ऊपर ONa की फॉर्म। व्हेन एसिडिफिकेशन, यदि इसकी फर्दर एसिडिफिकेशन करते हैं तो डायरेक्टली क्या बन जाता है? फिनोल बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लेके चले आप? क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर Cl, उसके अंदर आपने क्या डाल दिया? NaOH एक्वस डाल दिया, टेम्परेचर 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो NaCl बाहर निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, तो यहाँ बेंजीन के ऊपर क्या अटैच हो जाएगा बच्चों? ONa, दिस इज ए सोडियम फिनोक्साइड। अब इसको एसिडिफिकेशन करते हैं H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो डायरेक्टली आपके पास क्या बनेगा? फिनोल बन जाएगा इस रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट रिएक्शन ये है बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट दो टाइप से होती है, एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होती है, सेकंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कि बेंजीन एंड अदर एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्ट विद ए एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3 टू फॉर्म इज ए एल्काइल बेंजीन। तो सबसे पहले बच्चों आपने क्या लिया? बेंजीन लिया, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया? एल्काइल हैलाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोमीथेन, या फिर इसको मिथाइल क्लोराइड कहते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए लुईस एसिड कैटलिस्ट। दिस इज ए
एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों वो क्या रहेगा, CH3 पॉजिटिव रहेगा, वो अटैच किसके साथ होगा, बेंजीन रिंग के साथ। तो ये हमारे पास बन जाएगा मिथाइल बेंजीन, या फिर इसको टोलिन कह देते हैं, प्लस HCl एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा। जो इसकी सेकंड प्रिपरेशन है बच्चों, टोलिन लेके चले सेम, इसके अंदर आपने फिर एल्काइल हैलाइड मिला दिया, CH3Cl डाल देते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो है बेसिकली बच्चों वो CH3 पॉजिटिव होगा, उसकी पोजीशन एक बार ऑर्थो पे जाएगी और एक बार कहाँ पर, पैरा पे। अब ये जो आपको जो आंसर बता रहा हूँ बच्चों में यहाँ पर, दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। अब ये MCQ के अंदर भी पूछ ले जाते हैं, ये IUPAC के अंदर भी पूछ ले जाते हैं। तो यहाँ पर एक ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ गया, मिथाइल आ गया, एक ऑलरेडी पहले था, तो इसको बोलते हैं ऑर्थोजाइलिन। और यहाँ पर ये बेसिकली बच्चों दोनों कहाँ पर हो गए, पैरा पोजीशन पे, इसको क्या बोलोगे आप, पैराजाइलिन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एसाइल ग्रुप कौन सा होता है, कि RC डबल बॉन्ड O, दिस इज ए एसाइल ग्रुप। अब इसके अंदर बच्चों फॉर्माइल ग्रुप के लिए ओनली 1 कार्बन होता है, एसिटाइल के लिए 2 कार्बन होते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O, बेंजोइल के लिए C6H5C डबल बॉन्ड O होता है। अब इसके अंदर आपने हैलाइड डालना है, कोई भी हैलाइड डाल सकते हो, जैसे हमने क्या लिया यहाँ पर, Cl ले लिया, Cl का मतलब क्लोराइड ले लिया। अब इस रिएक्शन के अंदर आप क्लोरोबेंजीन लेके चले बच्चों, उसमें आपने क्या डाल दिया, एसिटाइल क्लोराइड डाल दिया, जिसका फॉर्मूला है CH3C डबल बॉन्ड OCl इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा CH3CO पॉजिटिव। इसकी पोजीशन एक बार ऑर्थो पे आएगी बच्चों और एक बार कहाँ पर आएगी, पैरा पे। अब इसका जो IUPAC है ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है बच्चों। तो IUPAC की नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 to 2 पे क्या है हमारे पास, क्लोरो, और दिस इज ए एसिटोफिनोन बन गया। ऐसे ही 1 2 3 4 क्लोरो, दिस इज ए एसिटोफिनोन। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट जो इसकी रिएक्शन रहेगी बच्चों इस चैप्टर के अंदर वो है उल्मन रिएक्शन। अब उल्मन रिएक्शन के अंदर आपने क्या करना है बच्चों, क्लोरोबेंजीन लेके चलना है 2 टाइम्स, प्लस इसके अंदर क्या डालते हैं, कॉपर आयोडाइड डाला जाता है। तो इसमें डायरेक्टली क्या बनता है हमारे पास, बाईफिनाइल या फिर डाईफिनाइल बन जाता है। तो ये रिएक्शन रहेगी उल्मन रिएक्शन। नेक्स्ट इस चैप्टर की रिएक्शन है बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर हमने क्या लिया बच्चों, क्लोरोबेंजीन, इसके अंदर आपने क्या डाला, मैग्नीशियम, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ईथर, ईथर की प्रेजेंस में होती है ये। अब ये ड्राई ईथर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या अटैच होगा, मैग्नीशियम इस बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा, इसको क्या बोलोगे आप, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये थी हमारे पास इस चैप्टर की 16 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और क्वेश्चंस लेके आएंगे। मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद, बाय। हेलो एवरीवन, मैं कपिल कादियान, योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। अल्कोहल फिनोल ईथर की वो सभी रिएक्शंस आज आपको डिटेल में कराने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए, आपकी कन्वर्जन रिएक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास फ्रॉम क्यूमीन, जिसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहते हैं। अब सबसे पहले बच्चों डेफिनेशन, कि क्यूमीन आर द एरियल ऑक्सीडेशन फॉर्म ऑफ ए क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड विच अपॉन सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस विद ए डाइल्यूट एसिड गिव ए फिनोल एंड एसीटोन। तो ये थी हमारे पास डेफिनेशन। अब सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों क्यूमीन होता क्या है। बेंजीन के ऊपर CH और उसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं, इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल एंड दिस इज ए बेंजीन। अब इसको क्यूमीन कहा जाता है। अब इसकी फर्दर फर्स्ट स्टेप में क्या की जाती है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन भी कहाँ पर होती है बच्चों, एरियल पार्ट के अंदर। एरियल का मतलब टॉप पार्ट ऑफ ए, यहाँ पर कार्बन के साथ। तो ये 2 ऑक्सीजन अटैच हो जाएंगे, इसको हम बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। अब इसके अंदर फर्दर क्या कर दिया जाता है बच्चों, डाइल्यूट एसिड डाल दिया जाता है, उसकी हाइड्रोलिसिस कर दी जाती है। जैसे इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास डायरेक्टली क्या बनता है, बेंजीन के ऊपर OH फिनोल की फॉर्मेशन आती है, प्लस क्या निकलेगा CH3CO और CH3, दिस इज एसीटोन की फॉर्मेशन आती है एज ए बाय प्रोडक्ट। तो सिंपल सी बात थी बच्चों, क्यूमीन कन्वर्ट इनटू फिनोल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी कन्वर्जन रिएक्शन के रूप में एग्जाम्स में, या फिर इसको ऐसे बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन कन्वर्ट इनटू फिनोल। तो इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोल्बे रिएक्शन। अब ये जो कोल्बेज रिएक्शन है, कि सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, कि व्हेन ए सोडियम फिनॉक्साइड इज हीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड एट ए 400 Kelvin अंडर ए प्रेशर ऑफ ए 4 to 7 atmosphere,
द रिजल्टिंग प्रोडक्ट ऑफ ए एसिडिफिकेशन यील्ड ऑफ ए सैलिसिलिक एसिड। अब देखिए बच्चों, कोलबेज रिएक्शन के अंदर आपने क्या करना है कि फिनोल लेके चलना है बेंजीन के ऊपर OH, इसको बोलते हैं फिनोल। अब इसके अंदर आपने डालना है NaOH, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज कहते हैं। तो फॉर्मेशन क्या आएगी हमारे पास, ONa अटैच हो जाएगा, दिस इज ए सोडियम फिनोक्साइड। बेंजीन के ऊपर ONa को बोलते हैं सोडियम फिनोक्साइड। प्लस यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब इसके अंदर फर्दर आपने क्या लेना, 400 केल्विन टेम्परेचर लेना है और 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस क्या डालना है इसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे बच्चों, तो यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे COO और वहाँ पर अटैच हो जाएगा Na, और यहाँ से H रिप्लेस होकर ऊपर क्या बना लेगा, फिनोल। तो ये हमारे पास बन जाएगा सोडियम एंड दिस इज ए सैलिसिलेट। ये हमारे पास सैलिसिलेट बन जाएगा बच्चों, याद रखना, दिस इज ए सोडियम सैलिसिलेट। इसकी फर्दर एसिडिफिकेशन करते हैं तो H पॉजिटिव किसको रिप्लेस करेगा, Na को रिप्लेस करेगा। तो बेंजीन के ऊपर OH रहेगा बच्चों, और इधर ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा। तो इसका जो नाम रहेगा बच्चों 1 to 2 पे हाइड्रोक्सी, और दिस इज ए बेंजोइक एसिड, या इसको क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। अब ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिनोल कन्वर्ट इनटू 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर फिनोल कन्वर्ट इनटू सैलिसिलिक एसिड। तो इसको आपने बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लेना है रिटन में प्रैक्टिस करके। नेक्स्ट, इसी के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन आती है बच्चों, कि सैलिसिलिक एसिड इज द स्टार्टिंग मटेरियल फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए 2 एस्टोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको बोलते हैं एस्प्रिन। अब यहाँ पर आपने क्या लिया, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड लिया। इसके अंदर आपने क्या डाल दिया बच्चों, एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3CO का होल ट्वाइस O। अब जैसे ही आप इसको कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ से बच्चों हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और CO और CH3 अटैच हो जाएगा। कहाँ पर, ऊपर वाले पार्ट में, जिसको इपोक्सी कहते हैं। तो बेंजीन के ऊपर O ऑलरेडी था, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, CO CH3 आ गया, और ये कार्बोक्सिलिक, इसको हम बोलते हैं 2 एस्टोक्सी बेंजोइक एसिड, और जिसको एस्प्रिन कहा जाता है। और ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछा भी गया बच्चों, एस्प्रिन का IUPAC नेम क्या होता है, 2 एस्टोक्सी बेंजोइक एसिड कहते हैं, जिसका ये स्ट्रक्चर रहेगा। प्लस क्या निकलेगा, CH3COO, और यहाँ से बच्चों ये H, दिस इज एसिडिक एसिड की फॉर्मेशन एज ए बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी कोलबेज रिएक्शन। साथ में यदि बात करें बच्चों, सैलिसिलिक एसिड कन्वर्ट इनटू एस्प्रिन, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से लर्न करनी। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास रहेगी बच्चों रीमर टीमन रिएक्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कन्वर्जन रिएक्शन के रूप में एग्जाम्स में पूछी जाती है, डायरेक्ट भी नेम से भी आ जाती है। तो सबसे पहले डेफिनेशन इसकी, कि ट्रीटमेंट ऑफ ए फिनोल विद ए क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ए रिजल्टिंग प्रोडक्ट गिव्स ए ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड, जिसको बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड, एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो ये तो इसकी डेफिनेशन थी बच्चों। अब रिएक्शन देखिए, हम फिनोल लेके चले, फिनोल के अंदर हमने क्या डाला, क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH एक्वस, टेम्परेचर 340 केल्विन की प्रेजेंस में। तो यहाँ से जो क्या होगा बच्चों, Na किसको रिप्लेस करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो ये बन जाएगा सोडियम फिनोक्साइड, और ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाएगा, CHCl2 आ जाएगा। इसके अंदर फर्दर आप क्या डालते हैं, NaOH डालते हैं। अब NaOH क्या करेगा, इस CHCl2 को यहाँ से रिप्लेस करके यहाँ पर ऑक्सीजन दे देगा, ये बन जाएगा हमारे पास बेंजिल्डिहाइड। इसके अंदर फर्दर H पॉजिटिव एसिडिफिकेशन करते हैं, तो बच्चों ये बन जाएगा, ऊपर H आ जाएगा, और ये हमारे पास ऑलरेडी बेंजिल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या रहेगा, 1 to 2 पे हाइड्रोक्सी, एंड दिस इज ए बेंजिल्डिहाइड, जिसको क्या कहते हैं, सैलिसिल्डिहाइड। अब ये भी एग्जाम्स में पूछी जाती है, फिनोल कन्वर्ट इनटू 2 हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड, या फिर फिनोल कन्वर्ट इनटू सैलिसिल्डिहाइड, जिसको हम क्या कहते हैं, रीमर टीमन रिएक्शन कहते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या किया आपने, इसके अंदर क्लोरोफॉर्म NaOH डाला बच्चों, तो ये फॉर्मेशन हमारे पास बन के आई। फर्दर NaOH डाला, तो यहाँ पर ये ONa, और यहाँ पर ये ऑर्थो पोजीशन पे CHO रहा, इसकी एसिडिफिकेशन की, तो हमारे पास सैलिसिल्डिहाइड बन गया। इस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, रीमर टीमन रिएक्शन कहोगे। नेक्स्ट जो बोर्ड की टॉपर रिएक्शन है बच्चों इसी चैप्टर के अंदर, वो है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, या इसको विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। अब इसको डिटेल में मैं आपको कराने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले इसके डेफिनेशन, इट कंसिस्ट ऑफ ए रिएक्टिंग एन एल्काइल हैलाइड विद ए सोडियम एल्कोक्साइड और सोडियम फिनोक्साइड टू फॉर्म एज ए ईथर। अब देखो बच्चों क्या लेके चलते हैं, इसके अंदर हम एल्काइल हैलाइड लेके चलते हैं RX। इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, सोडियम एल्कोक्साइड R डैश, दिस इज ए अनदर एल्काइल ग्रुप, ऑक्सीजन और उसके साथ Na, सो दिस इज ए सोडियम और एल्कोक्साइड।
अब यहाँ से NaX एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा, ROR-, दिस इज ईथर की फॉर्मेशन इस रिएक्शन के अंदर अक्कर होती है। अब इसकी जो डिटेल में रिएक्शन है बच्चों वो देखिए। सबसे पहले, इट इज़ ए कन्वीनियंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ए सिमेट्रिकल एज वेल एज ए अनसिमेट्रिकल ईथर। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के अंदर सिमेट्रिकल प्लस अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों की फॉर्मेशन अक्कर होती है। अब इसके अंदर सबसे पहले नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास है बच्चों, हमने क्या लिया, CH3CH2I, दिस इज ए इथाइल आयोडाइड। इसमें आपने क्या डाल दिया, सोडियम एल्कोक्साइड, मतलब ये सोडियम इथोक्साइड है, CH3CH2O Na। तो यहाँ से NaI निकलेगा बच्चों, और यहाँ पर CH3CH2O, CH2 और CH3 रह जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाई इथाइल ईथर, इसको हम सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं, प्लस सोडियम आयोडाइड एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर रिएक्शन है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो NCERT की रिएक्शन है। मिथाइल ब्रोमाइड लेके चले, इसमें आपने क्या डाल दिया, सोडियम ट्रसरी ब्यूटोक्साइड डाल दिया, सोडियम ट्रसरी ब्यूटोक्साइड। अब जैसे आप इसमें सोडियम ट्रसरी ब्यूटोक्साइड डालते हैं तो यहाँ से Na के साथ Br निकलता है बच्चों, और CH3 इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो CH3O, और यहाँ पर इस कार्बन के साथ ये 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल, दिस इज ए ट्रसरी, और ये ब्यूटाइल की फॉर्म में है बच्चों, ब्यूटाइल ईथर आ जाएगा। इसको हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर प्लस सोडियम ब्रोमाइड एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर निकलेगा इस रिएक्शन के अंदर। अब इसकी एक नेक्स्ट रिएक्शन भी है बच्चों, वो भी मैं आपको करा देता हूँ। तो ये है हमारे पास मिथाइल आयोडाइड प्लस इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, सोडियम फिनॉक्साइड, बेंजीन के ऊपर ONA। तो यहाँ से बच्चों Na के साथ I रिप्लेस होगा और मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा किसके साथ, इस ऑक्साइड के साथ, जो मतलब फिनॉक्साइड था। ये हमारे पास बन गया मिथोक्सी, और दिस इज ए बेंजीन, जिसको हम क्या कहते हैं, एनिसोल कहते हैं। अब ये एग्जाम में कन्वर्जन के रूप में पूछी जाती है कि मिथाइल आयोडाइड कन्वर्ट इनटू एनिसोल। अब आप इसको डायरेक्ट देख सकते हो, ये कौन सी रिएक्शन रहेगी हमारे पास, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है बच्चों इस चैप्टर के अंदर, वो है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ ए एनिसोल। अब एनिसोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OCH3, जिसको मिथोक्सी बेंजीन कहते हैं। इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, एल्काइल हैलाइड, जिसको हमने मिथाइल क्लोराइड लेके चले, इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3, और प्लस इसके अंदर CH2 डाल सकते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड। तो यहाँ से जो मिथाइल ग्रुप है बच्चों, ये इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, इसकी पोजीशन एक बार ऑर्थो पे आएगी और एक बार पैरा पे। तो पैरा वाला हमेशा क्या होगा बच्चों, मेजर प्रोडक्ट होगा, ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट होगा। तो इसका नाम क्या बनेगा हमारे पास, वो नाम मैं आपको बता देता हूँ, 1 2 3 4। दिस इज ए पैरा पे मिथोक्सी एंड दिस इज ए टोलिन बन गया। ऐसे ये ऑर्थो मिथोक्सी टोलिन, तो ये इसका नाम रहेगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बच्चों इस चैप्टर के अंदर, वो है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ ए एनिसोल। अब एनिसोल के अंदर आपने क्या डालना है बच्चों, एसिटाइल क्लोराइड डालो, फॉर्माइल क्लोराइड डालो, या बेंजोइल क्लोराइड डालो। किसकी प्रेजेंस में करनी है आपने, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा इसके अंदर बच्चों, वो CH3CO पॉजिटिव रहेगा, इसकी पोजीशन एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। तो सबसे पहले हम पैरा पे लेके आए COCH3 को, तो दिस इज ए मेजर प्रोडक्ट। एक बार इसकी पोजीशन COCH3 की कहाँ पर लेके गए बच्चों, ऑर्थो पोजीशन पे। तो यहाँ पर ये हमारे पास सबसे पहले इसका IUPAC बता देता हूँ बच्चों, 1 2 3 4। तो पैरा पे मिथोक्सी एंड दिस इज ए एसीटोफिनोन, ये क्या बन गया, एसीटोफिनोन बन गया ये वाला। उसके बाद ऐसे ही ऑर्थो मिथोक्सी, ऑर्थो पे मिथोक्सी एंड दिस इज ए एसीटोफिनोन, दिस इज ए माइनर प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बच्चों इसके अंदर, वो है भाई डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब डाइजोटाइजेशन के अंदर एनालिन लेके चले, अब ये कन्वर्जन आती है बच्चों, एनालिन कन्वर्ट इनटू फिनोल की फॉर्म में। एनालिन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, NaNO2 प्लस HCl, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो किसकी फॉर्मेशन आएगी, बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव, जिस से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जैसे इसके अंदर हम क्या डालते हैं, वार्म वाटर डालते हैं, तो ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, फिनोल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं डाइजोटाइजेशन। तो यहाँ तक ये डाइजोटाइजेशन, और डायरेक्ट यदि पूछ लिया जाए एनालिन कन्वर्ट इनटू फिनोल, तो फिर आपने इसके अंदर वार्म वाटर डालना है, तो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, ये फिनोल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है स्कॉटन बोमन रिएक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको बेंजोइलेशन रिएक्शन कहते हैं। अब फिनोल के अंदर आपने क्या ले लिया बच्चों, बेंजोइल क्लोराइड ले लिया, C6H5COCl। अब यहाँ से C6H5CO ये अटैच होगा कहाँ पर बच्चों, इप्सो पोजीशन पर, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा H, और इधर से और Cl इधर से एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा।
तो इन दी प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में आपने रिएक्शन करनी है बच्चों, एक्वस NaOH की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर O ऑलरेडी पहले ही था, तो CO और C6H5 अटैच हो गया, जिसको हम क्या बोलेंगे, फिनाइल, एंड दिस इज ए बेंजोएट। तो ये हमारे पास बन गया फिनोल से फिनाइल बेंजोएट, जिसको स्कॉटन बोमन रिएक्शन कहती हैं। नेक्स्ट जो इस चैप्टर की रिएक्शन है बच्चों वो है कपलिंग विद डाइजोनियम सोल्ट। अब देखिए डाइजोनियम सोल्ट के साथ कपलिंग रिएक्शन करने जा रहे हैं। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन के साथ N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव प्लस फिनोल लेके चले बच्चों बेंजीन के साथ OH। अब जो pH की वैल्यू होगी 9 to 10, तो यहाँ से क्या निकलेगा, इधर से Cl और इधर से H रिप्लेस होगा, और यहाँ पर बेंजीन के साथ N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर ये बेंजीन के साथ ये फिनोल है ही ऑलरेडी। तो ये बन जाएगा बच्चों एजो कंपाउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ से नंबरिंग करते हैं इसकी 1 2 3 4, 4 पे हमारे पास हाइड्रोक्सी, एंड दिस इज एजो बेंजीन, जिसको ऑरेंज डाई कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको, ऑरेंज डाई। जब फिनोल के साथ रिएक्शन होती है तो ऑरेंज डाई की फॉर्मेशन आती है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसको बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। अब इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखिए कि फिनाइल एस्टर ऑन हीटिंग with a anhydrous AlCl3 undergoes a Fries rearrangement in which acyl group, acetyl भी हो सकता है, benzoyl भी हो सकता है, migrate from a phenolic oxygen to a ortho and para position of a benzene ring, resulting the formation mixture of a ortho and para hydroxy ketone। तो किसकी फॉर्मेशन देगा, पैरा या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन की फॉर्मेशन देगा। अब इस रिएक्शन के अंदर देखिए बच्चों हमने क्या लिया भाई, बेंजीन के ऊपर क्या है OCOCH3, जिसको बोलते हैं फिनाइल, एंड दिस इज ए एसीटेट। ये हमारे पास क्या है, फिनाइल एसीटेट। अब इसके अंदर जो फिनाइल एसीटेट आप लेके चले बच्चों, इसके अंदर क्या डाला आपने, यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 डाला, उसको फर्दर हीट करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ ऑर्थो पोजीशन से बच्चों क्या निकलेगा, एक बार ऑर्थो से और एक बार पैरा से हाइड्रोजन निकलेगा, वो अटैच हो जाएगा इप्सो पोजीशन पे, और COCH3 की पोजीशन एक बार कहाँ पर आएगी, ऑर्थो पे, और एक बार पैरा पे। जैसे ये पैरा पे आती है तो ये बन गया पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। ऐसे ही यदि हम बात करते हैं बच्चों, दिस इज ए ऑर्थो, ये हमारे पास क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे आ गया, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी दिस इज ए एसीटोफिनोन की फॉर्मेशन आ जाएगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक जय हिंद जय भारत। एवरीवन, मैं कपिल कादियान योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेके हैं मोस्ट इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की वो सभी रिएक्शंस आज आपको डिटेल के अंदर कराएंगे, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास रोजनमंड रिडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की बात बच्चों। हाइड्रोजनेशन और एसाइल क्लोराइड और ए प्लेडियम ऑन ए बेरियम सल्फेट गिव्स ए एल्डिहाइड। तो सबसे पहले हमने इस रिएक्शन के अंदर क्या लेके चले बच्चों, एसिटाइल क्लोराइड हमने ले लिया, एसाइल ग्रुप लेके चलना है, एसाइल क्लोराइड ग्रुप लेके चलना है। तो एसिटाइल क्लोराइड हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड OCl। अब इसके अंदर आपने हाइड्रोजिनेशन करनी है, हाइड्रोजन को ऐड करना है, किसकी प्रेजेंस में, प्लेडियम प्लस बेरियम सल्फेट की फॉर्म में। तो यहाँ पर इसको रिडक्शन कहते हैं बच्चों। तो ये हाइड्रोजन किसको रिप्लेस करेगा, यहाँ से Cl को रिप्लेस करेगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ से H और HCl एज ए बाई प्रोडक्ट निकल गया। तो एसिटाइल क्लोराइड कन्वर्ट इनटू किस में कन्वर्ट हो गया, ये एस्टेल्डिहाइड के अंदर। नेक्स्ट इसी का जो पार्ट है बच्चों सेकंड, जो एरोमेटिक फॉर्म में है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, बेंजोइल क्लोराइड ले लिया, बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड OCl। हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं, H2 ऐड कर रहे हैं इसके अंदर इन दी प्रेजेंस ऑफ ए PD एंड BSO4। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगा बच्चों, यहाँ से Cl और इधर से H बाहर निकलेगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O और H, दिस इज ए बेंजेल्डिहाइड। अब इसमें ये पूछा जाता है कि इस रिएक्शन के अंदर जो सल्फर है बच्चों वो किसकी तरह एक्ट करेगा, पॉइजन की तरह एक्ट करेगा। तो ये पहली रिएक्शन थी हमारे पास रोजनमंड रिडक्शन, जिसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हुआ, किसके अंदर, एसिटाइल क्लोराइड के अंदर, मींस एसिटाइल ग्रुप के अंदर। ठीक है, ये याद रखना, किसकी प्रेजेंस में बच्चों, प्लेडियम और बेरियम सल्फेट की फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास वो है सेकेंड बच्चों, स्टीफन रिडक्शन। ये भी रिडक्शन है बच्चों। अब इसके अंदर देखिए सबसे पहले डेफिनेशन कि नाइट्राइल आर रिड्यूस टू कोरस्पॉन्डिंग इमाइन। तो सबसे पहले क्या बनेगा बच्चों, इमाइन ग्रुप बनेगा।
विद स्टेनियस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड कि विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव ए कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। तो ये हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन है भाई। अब डेफिनेशन के साथ साथ अब देखिए रिएक्शन को समझना आपने। नाइट्राइल ग्रुप लेके चले। नाइट्राइल क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड N। R कोई भी एल्काइल ग्रुप है। इसके अंदर हमने क्या डाल दिया? स्टेनियस क्लोराइड, जिसको बोलते हैं SnCl2 प्लस HCl डाला जाता है। दोनों इकट्ठे मिला के डालते हैं तो फॉर्मेशन किसकी आएगी? RCH। यहाँ पर हाइड्रोजनेशन होगी, हाइड्रोजन ऐड होगी, हाइड्रोजन H आ गया, डबल बॉन्ड N के साथ भी H। तो ये किसकी फॉर्मेशन आ गई? इमाइन की फॉर्मेशन आएगी इस रिएक्शन के अंदर। इसकी यदि फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं बच्चों, तो हाइड्रोलिसिस करके हमारे पास डायरेक्ट क्या बन जाता है? इसके अंदर बेंजिल्डिहाइड, ऑक्सीजन ऐड होगी, RCHO बन जाएगा। दिस इज ए हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा कि नाइट्राइल से किस में कन्वर्ट हुआ? ये एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हुआ। अब इसकी जो प्रॉपर रिएक्शन है वो देख लीजिए। इथेन नाइट्राइल लेके चले CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। इसके अंदर आपने क्या डाल दिया? स्टेनियस क्लोराइड SnCl2 HCl डालते हैं, पार्शियल रिडक्शन करेंगे तो एक हाइड्रोजन ऐड होगी किसके साथ? इस कार्बन के साथ। एक हाइड्रोजन ऐड होगी किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। तो ट्रिपल बॉन्ड की क्लीवेज होगी बच्चों। तो यहाँ पर बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH। दिस इज ए इमाइन की फॉर्मेशन आ गई। इसकी यदि फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं, H3O पॉजिटिव डालते हैं तो CH3CHO बनेगा। दिस इज ए एस्टेल्डिहाइड। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्टीफन रिडक्शन। ये कंप्लीट करनी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है इटार्ड रिएक्शन। ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे डेफिनेशन की बच्चों कि क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइज मिथाइल ग्रुप टू फॉर्म इज ए क्रोमियम कॉम्प्लेक्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव ए कोरस्पॉन्डिंग बेंजिल्डिहाइड। तो देखिए इसमें क्या बोला गया कि जो क्रोमाइल क्लोराइड आपने लेके चलना है उसकी ऑक्सीडाइज करनी है मिथाइल ग्रुप के साथ। टू फॉर्म किसकी फॉर्मेशन देगा? वो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स की। यदि उसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा? बेंजिल्डिहाइड बनेगा। अब ये रिएक्शन कन्वर्जन के रूप में भी एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो इसके अंदर हमने क्या लिया बच्चों? बेंजीन के ऊपर CH3, इसको बोलते हैं टोलिन या फिर मिथाइल बेंजीन। अब इसके अंदर आपने क्या डाल दिया? इसके अंदर क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 इन दी प्रेजेंस ऑफ ए CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। तो यहाँ पर ये बेंजीन के साथ बच्चों यहाँ से CH आपने रखना है, H2 निकालना है और उसके साथ क्या ऐड करोगे? OCrO। ये हमने वो लिखा OCrO, ये एज इट इज। उसके साथ फिर आपने H लगाया, यहाँ से निकला, और Cl2, इसको 2 टाइम्स लेते हैं और उसका होल ट्वाइस कर दिया। ये हमारे पास क्या बन गया? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। इसकी यदि फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ऑक्सीजन इसके पास चला जाएगा तो ये बन जाएगा बेंजीन के ऊपर CHO, जिसको बोलते हैं बेंजिल्डिहाइड। तो ये एग्जाम्स में ऐसी पूछी जाती है, टोलिन कन्वर्ट इनटू बेंजिल्डिहाइड। अब ये याद रखना, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ जो रिएक्शन टेक प्लेस होती है उसको इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इस चैप्टर के अंदर वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, गेटरमैन कोच रिएक्शन। अब गेटरमैन कोच के अंदर बेंजीन डायरेक्ट कन्वर्ट होता है किसके अंदर? बेंजिल्डिहाइड के अंदर। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि व्हेन ए बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव इज ट्रीटेड विद ए कार्बन मोनोऑक्साइड CO के साथ ट्रीट करते हैं, विद हाइड्रोजन क्लोराइड HCl होता है, इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3 या फिर CuCl, इट गिव्स ए बेंजिल्डिहाइड। तो क्या बोला गया बच्चों? बेंजीन लेके चलना है आपने, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl डालना है, इन दी प्रेजेंस ऑफ ए लुईस एसिड कैटलिस्ट, जिसको एनहाइड्रस AlCl3 कहते हैं या फिर CuCl। तो इसमें क्या बनेगा? बेंजीन के साथ डायरेक्टली CHO ग्रुप अटैच हो जाएगा, जिसको बेंजिल्डिहाइड कहते हैं। तो ये रिएक्शन रहेगी हमारे पास गेटरमैन कोच रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास इस चैप्टर के अंदर है बच्चों, बाय फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब बेंजीन के अंदर आपने कोई भी एसिटाइल क्लोराइड डाल दिया बच्चों, या कोई भी यहाँ पर R ग्रुप ले लिया, वट एवर कोई भी ले सकते हो आप। तो यहाँ पर क्या अटैच होगा? RCO, ये बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा, प्लस HCl, किसकी प्रेजेंस में होती है? ये एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। ऐसे ही आपने यहाँ पर बच्चों क्या ले लिया? जो मेन रिएक्शन वो मैं आपको बता देता हूँ। बेंजीन के अंदर बेंजीनोइल क्लोराइड डाल दिया, जिसको C6H5COCl कहते हैं, इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3। अब यहाँ से बच्चों H निकलेगा और इधर से Cl, तो बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O अटैच हो जाएगा इन दोनों के साथ। तो इसको हम बोलते हैं बेंजोफिनोन, जिसको C6H5 कहते हैं, प्लस क्या निकलेगा? HCl निकलेगा। इसको बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर वो भी रिएक्शन है बच्चों, वो भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। अब इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए
कि द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ ए एल्डिहाइड एंड ए कीटोन आर रिड्यूस्ड टू ए CH2 ग्रुप ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक अमलगम एंड कंसनट्रेटेड HCl। तो क्या बोला गया इसमें बच्चों कि कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है C डबल बॉन्ड O होता है ऑफ ए एल्डिहाइड, वो एल्डिहाइड का भी हो सकता है, वो कीटोन का भी हो सकता है, इज रिड्यूस, वो किस में रिड्यूस होगा, CH2 ग्रुप, जिसको क्या बोलते हैं, मिथाइलिन कहते हैं। ऑन ट्रीटमेंट विद, किसके साथ ट्रीटमेंट करनी है आपने बच्चों, जिंक अमलगम के साथ प्लस कंसनट्रेटेड HCl के साथ। अब इसकी जो प्रॉपर रिएक्शन है वो देखिए। अब हम कार्बोनाइल ग्रुप लेके चले, C डबल बॉन्ड हो, ये कीटोन का भी हो सकता है बच्चों, ये एल्डिहाइड का भी। जैसे इसकी रिडक्शन करते हैं 4H नेशेंट हाइड्रोजन डालते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए जिंक अमलगम प्लस कंसनट्रेटेड HCl, तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, ये CH2 बनेगा जिसको मिथाइलिन कहते हैं, प्लस वाटर मॉलिक्यूल एज इट इज बाहर निकलेगा। ऐसे ही हमने यहाँ पर क्या ले लिया, CH3 CH2 CH2 CHO, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, ब्यूटाइल्डिहाइड। इसके अंदर आपने रिडक्शन करनी है, 4 नेशेंट हाइड्रोजन डालते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए जिंक अमलगम प्लस कंसनट्रेटेड HCl, तो यहाँ पर एल्केन की फॉर्मेशन आएगी हमारे पास, CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस वाटर निकलेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एन ब्यूटेन कहेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, इसी के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, एसीटोफिनोल ले लिया बेंजीन के साथ COCH3। अब इसके अंदर फिर नेशेंट हाइड्रोजन डाल दी, जिसकी रिडक्शन कर रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए जिंक अमलगम कंसनट्रेटेड HCl, तो यहाँ से बच्चों ये हाइड्रोजन ऐड होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा, तो ये बन जाएगा बेंजीन के साथ CH2 CH3, दिस इज ए इथाइल बेंजीन प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, इसको बोलते हैं हम क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट क्लीमेंसन रिडक्शन के साथ ही एक पार्ट एज इट इज है बच्चों, वो है वोल्फ किशनर रिडक्शन, जो बेसिक फॉर्म में होती है। जो क्लीमेंसन अभी आपने पढ़ी ये एसिडिक फॉर्म में होती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास वोल्फ किशनर रिडक्शन, ये बेसिक फॉर्म में होगी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ ए एल्डिहाइड एंड ए कीटोन इज रिड्यूस्ड टू द CH2 ग्रुप, जिसको मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं, ऑन ट्रीटमेंट विद ए हाइड्राजीन। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, NH2 होता है, फॉलोड बाय हीटिंग विद ए पोटासियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड। फर्दर रिएक्शन करोगे किसके साथ, सोडियम या पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इन ए हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट सच एज ए इथाइलिन ग्लाइकोल। अब देखिए बच्चों, ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब हम क्या लेके चले, कार्बोनाइल ग्रुप लेके चले। कार्बोनाइल में एल्डिहाइड या कोई भी कीटोन ग्रुप ले सकते हो, C डबल बॉन्ड O। इसमें आपने क्या डाल दिया, हाइड्रोजन, जिसका फॉर्मूला NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये ऐड करना है इसके अंदर, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। अब बच्चों इधर देखो, इधर से हाइड्रोजन और इधर से ऑक्सीजन निकलेगा, और ये N अटैच हो जाएगा डबल बॉन्ड की फॉर्म में, और उसके साथ NH2, तो ये हमारे पास बन गया C डबल बॉन्ड N और N के साथ NH2, दिस इज ए हाइड्राजोन। अब इसकी फर्दर रिएक्शन करनी है, इसमें एल्कली डालना है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो या पोटासियम हाइड्रोक्साइड डालो, और साथ में क्या डालना है इसके साथ, कोई भी हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट, जिसको इथाइलिन ग्लाइकोल कहते हैं, उसको हीट करेंगे, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आएगी बच्चों, CH2, जिसको मिथाइलिन कहते हैं, प्लस N2 बाहर निकलेगा। अब इसकी प्रॉपर रिएक्शन देखिए जो एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है, वो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। एसीटोन लेके चले हम, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज ए एसीटोन या इसको प्रोपेनोन कहते हैं। इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, हाइड्राजीन, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इसको हाइड्राजीन कहते हैं। इधर से H2 बच्चों, और इधर से ऑक्सीजन रिमूव होगी, और यहाँ पर N अटैच हो जाएगा डबल बॉन्ड के साथ, और उसके साथ NH2, तो ये बन गया C के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच ऑलरेडी थे बच्चों, डबल बॉन्ड में N आया और उसके साथ NH2, तो ये हमारे पास हाइड्राजोन बन गया। इसके अंदर आपने क्या डाल दिया कि OH इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ हीट करेंगे, तो रिएक्शन क्या बनेगी, एल्केन आएगा, CH3 CH2 CH3, ये फॉर्मेशन आ गई, प्लस N2 बाहर निकलेगा एज ए बाई प्रोडक्ट, तो एसीटोन कन्वर्ट इनटू प्रोपेन बन गई बच्चों, या फिर प्रोपेनोन कन्वर्ट इनटू प्रोपेन बन गया। तो ये आपने याद रखनी है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है बच्चों, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल भी रिएक्शन करेंगे, प्लस कंडेंसेशन भी करेंगे। देखिए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए एल्डिहाइड और ए कीटोन containing at least 1 alpha hydrogen on treatment with a dilute alkali undergo a aldol condensation। तो वो कंडेंसेशन देगा बच्चों। टू फॉर्म इज ए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यदि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देता तो एल्डोल बोलेंगे, यदि बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देता तो उसको आप क्या बोलोगे, कीटोल। अब इसमें एल्डोल कंडेंसेशन में क्या बोला गया कि 2 मॉलिक्यूल आपने लेके चलने हैं एल्डिहाइड के, या 2 मॉलिक्यूल किसके लेके चलने हैं बच्चों, कीटोन के।
तो एटलीस्ट उसके अंदर एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होना जरूरी है। और किसके साथ करोगे? डाइल्यूट एल्कली के साथ, तभी आपके पास कंडेंसेशन अक्कर होगी। या तो वो एल्डोल होगी या बच्चों वो फिर कीटोल होगी। अब इसको प्रॉपर वे से देख लेते हैं। तो देखिए हमने क्या लिया बच्चों, दो ग्रुप ले लिए, किसके भाई? इथेनॉल के। अब इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड OH। ऐसे ही हमने इसको CH3 को तोड़ के लिखा बच्चों, CH3 CHO है। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, इसको हम मान लेते हैं अल्फा कार्बन। अब ये अल्फा कार्बन हमारे पास है। यहाँ से इस केस में अब आपने ध्यान से देखना है बच्चों, क्या करना है इस रिएक्शन के अंदर, कि यहाँ से जो हाइड्रोजन आपने तोड़ा वो किसके साथ जाएगा? इस ऑक्सीजन के साथ, और ये CH2 अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ ए डाइल्यूट NaOH के साथ। तो ये हमारे पास बन गया CH3C के साथ बच्चों OH, ये जो आपने यहाँ पर लिखा। और यहाँ पर ये जो CH2 ग्रुप है ये अटैच हो गया इसके साथ, ये CH था ऑलरेडी CH, और इसके साथ ये CH2 CHO बन गया। अब इसका जो नेमिंग रहेगा 1 2 3 पे हमारे पास हाइड्रोक्सी एंड दिस इज ए ब्यूटेनल, तो इसको हम बोलेंगे एल्डल, एल्डोल कह देंगे बच्चों। अब इसके अंदर से यदि हम पानी मॉलिक्यूल्स बाहर निकालते हैं, इसको फर्दर हीट करते हैं, तो यहाँ से जो अल्फा कार्बन हमारे पास है वहाँ से क्या निकलेगा बच्चों? OH ग्रुप निकलेगा। और जो नेक्स्ट बीटा कार्बन है उससे क्या निकलेगा हमारे पास? हाइड्रोजन। तो अल्फा और बीटा के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो ये हमारे पास अल्फा कार्बन था, याद रखना है। तो ये बन गया CH3CH डबल बॉन्ड CH, और ये CHO। दिस इज ए 1 2 3 4। तो 2 पे हमारे पास क्या बच्चों? डबल बॉन्ड। तो क्या लिखा आपने? ब्यूट। 2 पे क्या बढ़ा है बच्चों? डबल बॉन्ड इनल, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी। ऐसे ही हमने एक रिएक्शन और आपके लिए कर रखी है, वो है एसीटोन के साथ। हम दो ग्रुप एसीटोन के लेके चले जिसको प्रोपेनोन कहते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसके अंदर बच्चों इसको तोड़ के लिखा हमने भाई CH3 को H CH2C डबल बॉन्ड O और CH3। तो ये हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा? ऑक्सीजन के साथ, और ये CH2 ग्रुप अटैच होगा इस कार्बन के साथ। अब इन दी प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में करोगे? बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे पास क्या बनेगा? CH3C के साथ बच्चों सिंगल बॉन्ड में OH, और ये मिथाइल ग्रुप है ही ऑलरेडी, और ये CH, और इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा? CH2C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसका जो नेम रहेगा बच्चों 1 2 3 4 पे हमारे पास हाइड्रोक्सी, और उसके बाद 4 पे ही मिथाइल ग्रुप है बच्चों, और ये कार्बन क्या है हमारे पास? 5। तो इसको बोलोगे पेंटेन लिख के यहाँ पर। और 2 पे क्या बच्चा पड़ा है हमारे पास? 2 ऑन, तो इसको कीटोल कहते हैं। अब इसके अंदर यदि फर्दर इसको हीट कर देते हैं, क्या कर देते हैं बच्चों? इसको हीट। जैसे ही हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। अल्फा से फंक्शनल ग्रुप, और बीटा कार्बन से क्या निकलेगा बच्चों? हाइड्रोजन। अल्फा और बीटा के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो ये हमारे पास बन गया CH3C के साथ, ये मिथाइल ग्रुप है ये बच्चों, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, और ये CH रह गया, और ये C डबल बॉन्ड O और CH3। सो दिस इज ए 1 2 3 4 पे हमारे पास मिथाइल। स्टेट चेन में कार्बन कितने हैं? 5। तो ये आपने लिखा पेंट, और 3 पे हमारे पास डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर लिखा पेंट 3 इन, और 2 पे क्या बच्चा? कीटोन ग्रुप है। तो ये हमारे पास बन गई एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ये भी बोर्ड की टॉपर रिएक्शन है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब देखिए इसके अंदर कि क्या बोला गया है, व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरिड आउट बिटवीन 2 डिफरेंट एल्डिहाइड एंड और इट कीटोन। ये किसके साथ होगी? कोई 2 डिफरेंट एल्डिहाइड, कोई 2 डिफरेंट कीटोन के साथ, उसको आप क्या कहते हैं? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसके अंदर हम क्या लेके चले बच्चों? डिफरेंट ग्रुप ले लिए। एक हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया, एक हमने क्या ले लिया? एस्टेल्डिहाइड। एस्टेल्डिहाइड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट वाला कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाएगा और CH2 ग्रुप अटैच होगा इस कार्बन के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ ए डाइल्यूट NaOH। तो क्या बन गया बच्चों? देखिए हमारे पास यहाँ पर C के साथ OH, ठीक है ना, और ये CH2 बन गया। तो ये हमने लिखा OH, ये OH बन गया बच्चों, ये OH और ये CH2, दिस इज ए CH2, और ये CH2 ये वाला, उसके बाद C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास बन गया क्रॉस प्रोडक्ट प्लस। अब इसके अंदर यदि हम बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट जो ग्रुप बनेगा हमारे पास सिंपल फॉर्म के अंदर वो क्या बनेगा? यहाँ पर ये CH3 है, यदि हम बात करें सीधा ही रखेंगे CH3 और CH के साथ ये वाला CH, इसके साथ OH आ जाएगा और ये CH2 C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। दिस इज ए सिंपल एल्डोल प्रोडक्ट। इसमें 2 टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं हमारे पास, एक क्रॉस बनेगा बच्चों, एक बार हमारे पास क्या बनेगा? सिंपल एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। अब ये सिंपल एल्डोल यहाँ से देख लीजिए, ये प्रोडक्ट बन के आया जो सेकंड वाला प्रोडक्ट मैंने आपको बताया, दिस इज सिंपल एल्डोल प्रोडक्ट।
नेक्स्ट इसके अंदर जो इसी की रिएक्शन है बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये क्रॉस के ही पार्ट हैं। तो इसके अंदर हमने क्या लिया, बेंजल्डिहाइड प्लस इथेनॉल ले लिया बच्चों। बेंजल्डिहाइड क्या होता है, बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड H। अब यहाँ पर इथेनॉल के अंदर आपने क्या ले लिया, H, इसको ओपन करके लिखा HCH2C डबल बॉन्ड OH। ये हमारे पास अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट वाला अल्फा। जब इसके अंदर NaOH डालते हैं एक्वस फॉर्म के अंदर, क्योंकि इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बट ओनली इथेनॉल के अंदर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये H किसके साथ जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन के साथ, और ये CH2 अटैच होगा इस कार्बन के साथ, ये पूरा का ग्रुप। तो हमारे पास क्या बना, बेंजीन के साथ ये CH, और यहाँ पर बच्चों ऊपर OH बन गया, और ये अटैच हो गया CH2 और C डबल बॉन्ड OH। प्लस इसके अंदर यदि इसको फर्दर हीट करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं बच्चों, अल्फा कार्बन से फंक्शनल ग्रुप निकलेगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो बेंजीन के साथ CH डबल बॉन्ड CH CHO, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिनामिल्डिहाइड कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेंजल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू सिनामिल्डिहाइड। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों बेंजल्डिहाइड प्लस एसीटोफिनोन के साथ। अब बेंजल्डिहाइड के अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जस्ट ओनली फॉर किसके अंदर है बच्चों, एसीटोफिनोन के अंदर। तो इसको ओपन करके लिखोगे आप H, यहाँ पर CH2, ऐसे ही इसके साथ अटैच होगा बच्चों अल्कोहलिक NaOH के साथ करोगे तो हमारे पास डायरेक्ट ही प्रोडक्ट मैंने लिख दिया, बेंजीन के साथ CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड O, और दिस इज ए बेंजीन। तो ये हमारे पास क्या बन गया बच्चों, दिस इज ए बेंजल एसीटोफिनोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1,3-डाइफिनाइल प्रोपेन, प्रोप 2 in 1 on। ये डायरेक्ट ही आपने रिएक्शन कर लेनी है। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैनिजेरो रिएक्शन, जो बोर्ड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अब देखिए, एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो पे सेल्फ ऑक्सीडेशन, ये खुद ही ऑक्सीडेशन करती है बच्चों, खुद ही रिडक्शन करती है। ट्रीटमेंट विद ए कंसनट्रेटेड एल्कली, किसके साथ, कंसनट्रेटेड एल्कली के साथ। In this reaction, one molecule of a aldehyde is reduced to the alcohol, while another is a carboxylic salt। को इसको हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल्फ ही क्या करती है बच्चों, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर टेक प्लेस करती है। इसके अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो नहीं होता। अब ये किसकी प्रेजेंस में होगी, कंसनट्रेटेड NaOH के साथ, ये कंसनट्रेटेड QH के साथ। अब यहाँ पर हम QH लेके चल रहे हैं बच्चों, तो हमने फॉर्मेल्डिहाइड 2 टाइम्स ले लिया, कंसनट्रेटेड QH डाला, तो इसके अंदर हमारे पास क्या बनेगा, मिथेनॉल बनेगा, मतलब अल्कोहल ग्रुप बनेगा, प्लस एक HCOO और K पॉजिटिव निकलेगा, जिसको पोटासियम क्या कहते हैं बच्चों, फॉर्मेट कहेंगे। सेकेंड हमने इसके अंदर क्या ले लिया, 2 ग्रुप किसके लिए बच्चों, बेंजल्डिहाइड के, उसके अंदर क्या डाल दिया आपने, कंसनट्रेटेड NaOH। तो इसमें डायरेक्टली क्या बनेगा, अल्कोहल ग्रुप बनेगा, बेंजीन के साथ CH2OH, दिस इज ए बेंजाइल अल्कोहल, प्लस क्या निकलेगा, बेंजीन के साथ COONA, दिस इज सोडियम, ये सोडियम है और ये बेंजोएट बन गया बच्चों। नेक्स्ट इसके अंदर एक रिएक्शन और मैंने कर रखी है बच्चों, इसमें हम क्या लेके चले, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनल, ये हमने 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनल ले लिया 2 टाइम्स। एक्वस NaOH डाल सकते हैं 50% के अंदर बच्चों इसके अंदर, तो कि फिर क्या बनेगा इसके अंदर, या फिर सीधा ले लो NaOH 50%। तो इसके अंदर हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे, CH3C के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप और ये CH2OH, दिस इज ए 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनॉल, प्लस क्या बन गया, CH3C के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप COONA पॉजिटिव। तो ये हमारे पास रहेगी बच्चों कैनिजेरो रिएक्शन, जो बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 11, जिसको बोलते हैं बच्चों HVZ रिएक्शन, जिसका फुल फॉर्म है हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। ये भी बोर्ड की टॉपर रिएक्शन है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या बोला गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन आर हेलोजिनेटेड एट ए अल्फा पोजीशन ऑन ट्रीटमेंट विद ए क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ ए रेड फॉस्फोरस टू गिव ए अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। किसकी फॉर्मेशन देगी ये, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब इसके अंदर क्या लेके चले बच्चों, RCH2COOH, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब इसके अंदर पहला स्टेप क्या होगा, क्लोरीनेशन ऐड होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ए रेड फॉस्फोरस, प्लस सेकंड इज ए वाटर मॉलिक्यूल। तो ये अल्फा कार्बन है बच्चों, जिसके फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसको अल्फा, उसके नेक्स्ट वाले को अल्फा बोलते हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और उसके साथ क्या अटैच होगा, Cl अटैच हो जाएगा, मतलब X अटैच हो जाएगा, X में कोई भी हमारे पास क्लोरो या ब्रोमो। तो ये बन गया अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड।
अब ये जो प्रॉपर रिएक्शन है मैंने वो करा रखी है, वो देखिए। अब हमने क्या लेके चले, प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH, इसको बोलते हैं प्रोपेनोइक एसिड। अब इसके अंदर पहला स्टेप क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ए रेड फॉस्फोरस, सेकंड इज ए वाटर मॉलिक्यूल। अब ये अल्फा कार्बन है, इसके नेक्स्ट वाला जो फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट वाला होता है वो अल्फा, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और यहाँ पर Cl अटैच हो जाएगी और इधर से H और इधर से Cl बाहर निकलेगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH के साथ Cl और COH। तो 1 to 2 पे हमारे पास क्लोरो, दिस इज ए प्रोपेनोइक एसिड, तो इसको बोलते हैं HVZ रिएक्शन, हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है, जिसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, व्हेन ए सोडियम सोल्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड आर हीटेड विद ए सोडा लाइम, सोडा मीन्स क्या होता है बच्चों, NaOH, लाइम मीन्स होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये किस रेशो में होते हैं, 3:1 के अंदर। दे लूज कार्बन डाइऑक्साइड, ये लूज क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, टू फॉर्म इज ए हाइड्रोकार्बन, किसकी फॉर्मेशन आएगी, हाइड्रोकार्बन की। दिस रिएक्शन इज नोन एज ए डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन को क्या बोलना है आपने, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब इसके अंदर देखिए RCOONA आपने लिया, जिसको बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें आपने डाल दिया सोडा लाइम 3:1 के अंदर, इसको हीट किया बच्चों, तो यहाँ से HRH बनेगा, दिस इज ए RH, ये एल्केन बन गया, प्लस Na2CO3 निकल जाएगा एज ए बाई प्रोडक्ट। ऐसे ही इसके अंदर फर्दर रिएक्शन देखिए, सोडियम एसीटेट लेके चले CH3COONA, NaOH डाला बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट किया, तो यहाँ से CH3 के साथ H, तो ये CH4 बन गया और ये Na2CO3 एज ए बाई प्रोडक्ट निकल गया इस रिएक्शन के अंदर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो 13 रिएक्शन है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये टेस्ट है। वैसे यदि बात बताएं कि रिएक्शन विद 2,4-DNP, जिसको बोलते हैं डाई नाइट्रो, यहाँ पर डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, टेस्ट फॉर ए कार्बोनाइल कंपाउंड। अब इसके अंदर 2,4-DNP का मतलब देख लीजिए बच्चों, 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन कहते हैं। अब इसके अंदर बेंजल्डिहाइड आपने लिया C6H5CHO, अब इसमें ये डाल दिया 2,4-DNP। अब ये होता है बच्चों 1 2 3 4, तो 2 4 पे हमारे पास डाई नाइट्रो और दिस इज ए फिनाइल और ये हाइड्राजीन है। अब यहाँ से बच्चों क्या होगा, हाइड्रोजन किसको रिप्लेस करेगा, ऑक्सीजन को, और ये डबल बॉन्ड में इसके साथ लग जाएगा, तो ये C6H5CH, ठीक है ना, डबल बॉन्ड N और N के साथ NH, ये है बच्चों, और ये फिनाइल ग्रुप और ये अटैच हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए बेंजल्डिहाइड 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। ये एडिशन रिएक्शन है, कौन सी एडिशन रिएक्शन है बच्चों, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसके अंदर येलो रेड ऑरेंज कलर के PPT बनते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है 14 टोलेन टेस्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है बच्चों, कि व्हेन एल्डिहाइड आर हीटेड विद ए टोलेंस रेजेंट, जिसको बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, दे आर ए सिल्वर मिरर ऑन द इनर साइड ऑफ ए टेस्ट ट्यूब, कीटोन डू नॉट रिस्पॉन्ड दिस टेस्ट। तो ये सिर्फ किसके लिए होता है बच्चों, एल्डिहाइड के लिए ही होता है टोलेन टेस्ट, जिसको कहते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, कि जो सिल्वर मिरर होता है बच्चों इनसाइड टेस्ट ट्यूब के अंदर जम जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या लिया, RCHO एल्डिहाइड ग्रुप लिया, इसके अंदर आपने डाल दिया टोलेन रेजेंट, जिसको क्या कहते हैं AgNH3 का ट्वाइस पॉजिटिव, और ये OH नेगेटिव होता है। तो यहाँ से आपके पास क्या निकलेंगे, सिल्वर कलर के प्रेसिपिटेट निकलेंगे, जिसको सिल्वर मिरर कहते हैं। मेन तो यही है बच्चों, प्लस R के साथ COO नेगेटिव निकलेगा, +2 मॉलिक्यूल वाटर +4 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट जो टेस्ट है हमारे पास बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं फैलिंग टेस्ट। अब ये किसके लिए होता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए। व्हेन ए वॉर्म, जब इसको वार्म करते हैं विद ए फ्यू ड्रॉप ऑफ ए फैलिंग सॉल्यूशन, गिव्स ए रेड इन ब्राउन प्रेसिपिटेट, आपको रेडिश ब्राउन कलर के PPT निकलेंगे, जिसको क्यूप्रस ऑक्साइड कहते हैं। कीटोन ये टेस्ट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अब इसके अंदर आप क्या लेके चले, RCHO, दिस इज ए एल्डिहाइड, इसके अंदर आपने क्या डालना है बच्चों, यहाँ पर देखिए सबसे पहले फैलिंग टेस्ट डालना है, फैलिंग सॉल्यूशन जिसको क्या बोलते हैं 2Cu पॉजिटिव 5OH नेगेटिव, और इसके अंदर Na भी डाल देते हैं, तो यहाँ से भी काम चल जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा Cu2O, दिस इज ए रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट, प्लस RCO नेगेटिव +3 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। तो इसको हम बोलेंगे फैलिंग टेस्ट, जो सिर्फ किसके लिए होता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए ही होता है,
जो रेड कलर के ब्राउन प्रेसिपिटेट या रेडिश ब्राउन कलर के पीपीटी देता है क्यूप्रस ऑक्साइड के। नेक्स्ट टेस्ट है हमारे पास बच्चों इसी चैप्टर के अंदर, वो है आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एस्टेल्डिहाइड एसीटोन और एनी कीटोन हैविंग एट लीस्ट 1 CH ग्रुप, कि एस्टेल्डिहाइड हो या फिर कोई एसीटोन हो या कोई भी कीटोन हो, उसके अंदर एट लीस्ट क्या होना चाहिए बच्चों, एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। व्हेन हीटेड विद एल्केलाइन सॉल्यूशन, जब भी उसको हीट करते हैं एल्केलाइन सॉल्यूशन के साथ ऑफ ए आयोडीन, तो फॉर्म ऑफ ए येलो कलर प्रेसिपिटेट ऑफ ए आयोडोफॉर्म, तो क्या मिलेंगे आपको, येलो कलर के पीपीटी मिलेंगे। अब ये जो देखिए NaOH प्लस I2 डालते हैं बच्चों, तो क्या बनेगा NaOI, दिस इज ए सोडियम हाइपोआयोडाइड प्लस Na प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। अब इस केस में सबसे पहले रिएक्शन समझिए, RCOCH3 आपने लिया, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया बच्चों, सोडियम हाइपोआयोडाइड, तो ये बन गया RCO के साथ क्या अटैच हो गया, Cl3। अब जब इसके अंदर NaOH डालते हैं तो हमारे पास किस कलर के प्रेसिपिटेट निकलते हैं, आयोडोफॉर्म के येलो कलर के CHI3 येलो कलर के पीपीटी निकलेंगे। यदि आपने इसको डिटेल में करना है बच्चों, तो नोट्स के अंदर मैंने ये हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डिटेल में किया है, वहाँ से आप नोट्स में भी पढ़ सकते हैं, वो भी हमारा यूट्यूब चैनल पे वीडियो के अंदर आप जाके देख सकते हैं उन सभी नोट्स को भी। नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर बच्चों हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है भाई, RC डबल बॉन्ड OCH3। अब आपने कौन सा ग्रुप ले लिया बच्चों, ये एसीटोन ग्रुप लिया, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, NaOX, X कोई भी हमारे पास क्या हो सकता है बच्चों, क्लोरोफ्लोरोब्रोमो, तो ये क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड O और ONa अटैच हो जाएगा इस मिथाइल को ब्रेक करके, तो ये मिथाइल के साथ X एज इट इज बाहर निकलेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, एलोफॉर्म रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे, ये लास्ट रिएक्शन है बच्चों इस चैप्टर की, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। आपने जूनियर क्लासेस में भी की होगी कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल और फिनोल इन द प्रेजेंस ऑफ ए कंसंट्रेटेड H2SO4 या HCl टू फॉर्म इज ए एस्टर, जिसको बोलते हैं फ्रूट स्मेलिंग सब्सटेंस या फिर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। इथेनोइक एसिड CH3COOH, किसके अंदर आपने क्या डाल दिया बच्चों, इथेनॉल C2H5OH, तो यहाँ से OH और इधर से H निकलेगा बच्चों, इन दी प्रेजेंस ऑफ ए कंसंट्रेटेड H2SO4, तो क्या बनेगा CH3COO C2H5, जिसको इथाइल इथेनोएट एस्टर कहते हैं, प्लस क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो ये थी हमारे पास टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। हेलो एवरीवन, मैं कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लेके हैं अमाइंस की सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। तो आज आपको डिटेल में ये सभी नेम रिएक्शंस कराने वाले हैं जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी, आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले फर्स्ट नेम रिएक्शन, गैब्रियल पैथलेइमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों इसकी डेफिनेशन की, कि when a पैथलेइमाइड is treated with alcoholic KOH, it form of a potassium salt of a पैथलेइमाइड which on heating with alkyl halide followed by the alkaline hydrolysis forms of a corresponding primary amine। तो ये तो हमारे पास है डेफिनेशन। अब मैं आपको समझाता हूँ इसकी प्रॉपर रिएक्शन कैसे आपने रिएक्शन को कवर करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर पैथलेइमाइड। अब पैथलेइमाइड क्या होता है, बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O, बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O और साथ में NH ग्रुप जुड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं पैथलेइमाइड। जब इसके अंदर आपने क्या डालना है, अल्कोहलिक KOH डालना है। जैसे ही अल्कोहलिक KOH डालते हैं तो यहाँ से OH और इधर से H रिप्लेस होगा बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, और ये जो K है अटैच हो जाएगा किसके साथ, N के साथ। तो ये हमारे पास बन गया बेंजीन के साथ CO और बेंजीन के साथ CO। N के साथ बच्चों क्या अटैच हो गया, K, तो N के ऊपर नेगेटिव चार्ज, K के ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम बोलेंगे दिस इज ए पोटासियम, और ये पैथलेइमाइड, ये हमारे पास क्या बन गया, पोटासियम सोल्ट ऑफ ए पैथलेइमाइड। अब इसकी जो फर्दर रिएक्शन होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट है अल्काइल हैलाइड के साथ, RX के साथ। अब यहाँ से फिर बात करते हैं बच्चों, K के साथ क्या निकलेगा, X निकलेगा, और R जो अल्काइल ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा किसके साथ, इस पैथलेइमाइड एनाइंस के साथ। तो ये R अटैच हो गया किसके साथ बच्चों, N के साथ, तो इसको हम बोलेंगे N अल्काइल पैथलेइमाइड। अब इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं एल्केलाइन मीडियम के अंदर, मतलब एक्वस NaOH डालते हैं। अब इसमें जो हमारे पास जो फॉर्मेशन बन के आएगी बच्चों, R के साथ यहाँ से NH2 निकलेगा, ये मतलब RN और इधर से H2 हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो प्राइमरी अमाइन ये रिएक्शन देती है जिसको हम बोलते हैं गैब्रियल पैथलेइमाइड। जस्ट ओनली प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन की फॉर्मेशन देती है, प्लस क्या निकलेगा, सोल्ट निकलेगा,
बेंजीन के साथ CO और यहाँ से बच्चों ON अटैच हो जाएगा। ऐसे ही 2 टाइम्स आपने इसको लेना है। तो ये हमारे पास प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन इस रिएक्शन से आपको मिलती है। तो ये थी हमारे पास गैब्रियल पैथले इमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। जो सेकंड रिएक्शन है बच्चों, ये कन्वर्जन रिएक्शन के रूप में बहुत बार आ चुकी है पेपर में। अब इसका नाम है होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है बच्चों कि इसके अंदर एक कार्बन लेस हो जाता है, इसको स्टेप डाउन रिएक्शन भी कहते हैं। अब देखिए इसकी डेफिनेशन सबसे पहले कि व्हेन ए प्राइमरी एसिड एमाइड इज हीटेड विद ए एक्वस और अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ ए NaOH और QH विद ब्रोमीन। अब ब्रोमीन से ही यदि इन दोनों को मिला दे तो हमारे पास क्या बनता है बच्चों, NaOBr बनता है या फिर KOBr, ये भी कई बार आ जाता है कैटलिस्ट के रूप में। इट गिव ए प्राइमरी अमाइन विद ए 1 कार्बन एटम लेस, इसमें प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन होगी और एक कार्बन लेस होगा, इसको स्टेप डाउन रिएक्शन बोला जाता है। अब आप क्या लेके चले बच्चों, RCONH2, RC डबल बॉन्ड ONH2, दिस इज ए एसिड अमाइड, ये हमारे पास होता है एसिड अमाइड। इसके अंदर आपने डालना है ब्रोमीन प्लस NaOH, ठीक है ना, NaOH डालना है अल्कोहलिक फॉर्म के अंदर। तो इसमें से ये CO गायब हो जाएगा, ये स्टेप डाउन है, R के साथ NH2 निकलेगा, दिस इज ए प्राइमरी अमाइन। तो ये प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन देती है। प्लस क्या निकलेगा बच्चों, Na2CO3 यहाँ से प्लस 2 NaBr प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में इस रिएक्शन से निकलने वाला है। इसको कहते हैं स्टेप डाउन रिएक्शन या फिर होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों इस चैप्टर की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। द Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और Cn नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल कैन इजिली बी इंट्रोड्यूस इन दी बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ CuI आयंस। अब देखिए बच्चों हमारे पास सेंडमेयर रिएक्शन आपने प्रीवियस चैप्टर में भी की थी। बेंजीन के साथ N ट्रिपल बॉन्ड NCl को क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। अब सेंडमेयर के अंदर यदि हमने क्या डाल दिया, क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 HCl डाल दिया तो क्लोरोबेंजीन प्लस क्या निकलेगा, N2। यदि इसके अंदर क्यूप्रस ब्रोमाइड प्लस HBr डाल दिया आपने तो बनेगा ब्रोमोबेंजीन प्लस N2। अब यदि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर आपने क्या डाल दिया, CuCN, कॉपर साइनाइड या फिर पोटासियम साइनाइड के CN, तो इसमें बनेगा साइनो या फिर बेंजीन, या बेंजोनाइट्राइल भी बोल देते हैं, या फिर साइनो बेंजीन प्लस N2 बनेगा। तो ये 3 रिएक्शन हमारे पास कौन सी है बच्चों, सेंडमेयर की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके कन्वर्जन में भी काम आती हैं ये। नेक्स्ट जो रिएक्शन रहेगी इस चैप्टर के अंदर वो है बच्चों गेटरमैन रिएक्शन। अब गेटरमैन रिएक्शन देखिए, ये भी आपने प्रीवियस चैप्टर में की हुई है बेसिकली। अब क्लोरीन और ब्रोमीन कैन बी इंट्रोड्यूस इन ए बेंजीन रिंग बाय ट्रीटिंग ऑफ ए डाइजोनियम सॉल्ट सॉल्यूशन विद कोरस्पॉन्डिंग ऑफ ए हैलोजन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ए कॉपर पाउडर। अब आप क्या लेके चले, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेके चले बेंजीन के ऊपर N2Cl नेगेटिव। यदि इसके अंदर आप कॉपर पाउडर HCl डालते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनेगा बच्चों, प्लस N2 प्लस CuCl निकलेगा एज ए बाई प्रोडक्ट। यदि इसके अंदर आप कॉपर प्लस HBr डालते हैं, कॉपर पाउडर प्लस HBr, तो इसके अंदर आपके पास फॉर्मेशन आएगी किसकी, ब्रोमोबेंजीन प्लस क्या निकलेगा, N2 प्लस CuCl निकलेगा। सो दिस रिएक्शन इज ए गेटरमैन रिएक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में भी आती है बच्चों। नेक्स्ट है इसी चैप्टर की मोस्ट टॉप रिएक्शन, जिसको बोलते हैं कार्बोलेमाइन रिएक्शन, और ये बेसिकली एक टेस्ट भी है, आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं इसको बच्चों। अब देखिए ये किसके लिए होता है, एलिफेटिक के लिए और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन के लिए। देखना याद रखना, अब ये MCQ बन गया, एजर्सन रीजन बन गया आपका। कार्बोलेमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट एक ही बात होती है, ये एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस के लिए होता है कि व्हेन हीटेड विद ए क्लोरोफॉर्म, जब इसको हीट करते हैं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, और अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ ए QH ले लेते हैं, गिव्स द आइसोसाइनाइड, तो आपको मिलता है आइसोसाइनाइड जिसकी फाउल स्मेल होती है, उसको कार्बोलेमाइन कहते हैं, विच हैव ए एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट स्मेल। अनप्लीजेंट लिखो या फिर फाउल स्मेल बोलते हैं इसको बच्चों। अब इसकी रिएक्शन देखिए कार्बोलेमाइन रिएक्शन की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने प्राइमरी अमाइन लिया एलिफेटिक फॉर्म में RNH2, इसमें क्लोरोफॉर्म डाल दिया CHCl3 प्लस 3 KOH इन ए अल्कोहलिक फॉर्म। इसको जैसे ही हीटअप करते हैं तो R के साथ N ट्रिपल बॉन्ड क्या आ जाता है बच्चों, C आ जाता है, RN ट्रिपल बॉन्ड C, दिस इज ए अल्काइल आइसोसाइनाइड। ये हमारे पास क्या बन गया, अल्काइल आइसोसाइनाइड। यहाँ पर R की बजाय कोई मिथाइल भी हो सकता है, तो ये बनेगा फिर मिथाइल आइसोसाइनाइड। प्लस 3 KCl निकलता है बच्चों इसके अंदर, प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में इस रिएक्शन से बाहर निकलता है। ऐसी ये रिएक्शन एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन के साथ बना रखी है
कि आपने बेंजीन के ऊपर NH2 लगाया, दिस इज ए बेंजे अमाइन या इसको एनालिन कहते हैं। इसमें आपने क्लोरोफॉर्म डाला CHCl3+3QH एल्कोहलिक फॉर्म में। जैसे ही हीटअप किया तो बेंजीन के साथ N ट्रिपल बॉन्ड C आ गया, जिसको बोलेंगे फिनाइल आइसोसाइनाइड, +3KCl+3 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। तो इसको हम कहेंगे बच्चों कार्बोलेमाइन रिएक्शन, जस्ट ओनली फॉर ए प्राइमरी एलिफेटिक और प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस का ये टेस्ट है, जिसके अंदर फाउल स्मेल आपको मिलेगी किसकी, एल्काइल साइनाइड की या फिर फिनाइल साइनाइड की, आइसोसाइनाइड की। आइसोसाइनाइड लिखना बच्चों क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड C क्या होता है, आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट रिएक्शन इस चैप्टर के अंदर वो है बच्चों कपलिंग रिएक्शन, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर एजोडाई की फॉर्मेशन होती है। कलर्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन देखिए, द रिएक्शन इन विच ए बेंजीन डाइजोनियम आयंस रिएक्ट विद फिनॉल और एनालिन टू फॉर्म इज ए एजोडाई। तो किसकी फॉर्मेशन देंगे बच्चों, वो एजोडाई कंपाउंड की फॉर्मेशन देंगे। अब ये कपलिंग विद फिनॉल होती है बच्चों और कपलिंग विद एनालिन होती है, तो दोनों हमने करनी है इस चैप्टर के अंदर। तो हम क्या लेके चले, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl प्लस इसमें आपने क्या डाल दिया, फिनॉल, बेंजीन के साथ OH। अब इसको आपने बेसिक मीडियम के अंदर करना है, क्योंकि फिनॉल जो होता है वो एसिडिक होता है, तो बेसिक OH नेगेटिव लगाओगे। अब यहाँ से बच्चों क्या निकलेगा, Cl और इधर से H, और यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड की क्लीवेज होगी, तो ये एजो कंपाउंड बन जाएगा। तो बेंजीन के साथ N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर ये N अटैच हो जाएगा इस बेंजीन के साथ, मतलब इस फिनॉल के साथ, तो ये फिनॉल के साथ अटैच हो गया, प्लस क्या निकल गया, Cl नेगेटिव प्लस OH इधर से और H इधर से वाटर मॉलिक्यूल। तो इसको क्या बोलोगे, 1 2 3 4, या तो 4 हाइड्रोक्सी बोलो या फिर पैरा हाइड्रोक्सी। दिस इज ए एजो बेंजीन, जो किस कलर की डाई आती है आपके पास, ऑरेंज डाई की फॉर्मेशन मिलेगी आपको इस रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट जो इसकी कपलिंग रिएक्शन है बच्चों, कपलिंग विद एनालिन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कलर्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब सेम चीज हम क्या लेके चले, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन के साथ N ट्रिपल बॉन्ड NCl, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, एनालिन। एनालिन क्या होता है, बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप। अब इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर आपने लेके चलना है। तो यहाँ से Cl और इधर से H, ये एज इट इज बाहर निकलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड की क्लीवेज होगी, डबल बॉन्ड में शिफ्टिंग होगा, और N अटैच हो जाएगा किसके साथ, इस एनालिन के साथ। इसको हमने करना है एसिडिक मीडियम के अंदर। तो क्या बन गया, बेंजीन के साथ N डबल बॉन्ड N, और ये N अटैच हो गया इस एनालिन के साथ, तो Cl नेगेटिव निकलेगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 पैरा अमीनो एजो बेंजीन। जिसका कलर क्या आएगा बच्चों, येलो डाई कलर इसका आपको मिलने वाला है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो रिएक्शन है इस चैप्टर के अंदर, वो 7th रिएक्शन, जिसको बोलते हैं स्कॉटन बोमन रिएक्शन, इसको बेंजोइलेशन कहते हैं। अब देखिए कि बेंजोइलेशन ऑफ ए अमाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ ए NaOH। अब हम बेंजे अमाइन लेके चले बच्चों बेंजीन के साथ NH2, जिसको एनालिन कहते हैं। इसमें आपने बेंजोइल क्लोराइड डाल दिया C6H5COCl। अब यहाँ से यदि हम बात करते हैं बच्चों, Cl और यहाँ से H रिप्लेस होगा, मतलब HCl बाहर निकलेगा, और ये CO ग्रुप अटैच हो जाएगा किसके साथ, NH के साथ, इन दी प्रेजेंस ऑफ ए NaOH, मतलब इसको NaOH की प्रेजेंस में करते हैं। तो ये बेंजीन के साथ NH रह गया, और ये CO अटैच हो गया, और C6H5। तो इसको हम बोलेंगे अब N पे फिनाइल, दिस इज ए बेंजे अमाइड। ये किसकी फॉर्मेशन आ गई, N फिनाइल बेंजे अमाइड की फॉर्मेशन आ गई, प्लस क्या निकला बच्चों, HCl एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकला। नेक्स्ट जो रिएक्शन हमारे पास है बच्चों, लास्ट रिएक्शन इस चैप्टर के, जिसको बोलते हैं सिचमेट रिएक्शन, कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड क्या होता है, N3H इन द प्रेजेंस ऑफ ए कंसंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म इज ए प्राइमरी एमाइन। किसकी फॉर्मेशन आएगी, प्राइमरी एमाइन की। अब हमने इथेनोइक एसिड ले लिया CH3COOH, उसके अंदर आपने क्या डाल दिया, हाइड्रोजोइक एसिड N3H इन द प्रेजेंस ऑफ ए कंसंट्रेटेड H2SO4। तो इसमें आपके पास क्या बनेगा बच्चों, CH3 के साथ NH2 आ जाएगा, मीथेन एमाइन, जिसको प्राइमरी एमाइन कहते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस क्या निकलेगा, N2 एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा। तो ये थी हमारे पास इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।